Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मराठी भी 1.25 लाख का होता है। बीएसपी कितना भी गिर जाए तो कांग्रेस से तो उसका वोट शेयर ज्यादा ही रहा है ना। देश में सीटों में अलग अलग पॉकेट्स हैं, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार चयन में गलती की, वहां पे मामला लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइजेशन जो हुआ वो लिमिटेड पॉकेट्स में हुआ, बीजेपी के गलत टिकट सिलेक्शन के कारण हुआ। वहां से वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लोकलाइजेशन की कुछ सीटों पे खुली विपक्ष के लिए। इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की बात नहीं है। अब यशवंत, अगर मैं राज्यवार बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि कोई मतलब, चूंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है, बसपा अलग है और बीजेपी अलग है। 2019 में बसपा और सपा साथ में थी, कांग्रेस अलग थी, तो तब भी त्रिकोणीय था। लेकिन इस बार जो त्रिकोण में जो दूसरा कोण है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब मजबूत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो कांग्रेस और सपा साथ में है और बीएसपी अलग है। और बीएसपी लगातार हम देख रहे हैं कि उसका वोट शेयर पहले से गिरता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? मराठी भी 1.25 लाख का होता है। बीएसपी कितना भी गिर जाए तो कांग्रेस से तो उसका वोट शेयर ज्यादा ही रहा है ना। ये तो मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड बात है मेरे। दूसरी चीज, भाजपा के लिए दिक्कत यह है, वहां पे पता नहीं क्यों किस कारण से, लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा एकमात्र भाजपा के लिए राज्य है जहां भाजपा ने टिकट ही नहीं काटे अंदर। पुराने लोगों को वैसे के वैसे जितने भी अलोकप्रिय सांसद थे, सारे अलोकप्रिय सांसदों को टिकट दे दिया गया। बहुत सारे इंपोर्ट्स को टिकट दिया गया। तो टिकट चयन में और इसमें जो गलतियां हुई हैं उसके कारण भाजपा को जिस तरीके की एक तरफा जीत की उम्मीद थी, शायद वो कहीं पे लोग कह रहे हैं कि अटक गई है, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्योंकि लोकलाइज इलेक्शन हो रहे हैं, लोकलाइज इलेक्शन में बहुत सारी सीटों पे अब कड़े मुकाबले की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब एक ये अजीब सी स्थिति इसलिए है क्योंकि भाजपा अदरवाइज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मसले पे ये चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। जो टिकट काटने होते हैं खटाखट काट देती है, बड़ी तादाद में काट देती है, बड़ी तादाद में नए चेहरे दे देती है। लेकिन इस बार जो इंपोर्टेड चेहरे भाजपा ने पूरे भारत में भी उठाए, मुझे लगता है कि एक मुद्दा ऐसा है जो कभी ना कभी भाजपा को भी चुनाव खत्म होने के बाद में जो भी नतीजे आए उसके ऊपर एक बार शायद ध्यान देना पड़ेगा कि इंपोर्टेड चेहरों को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के वोटर्स दोनों में कहीं ना कहीं ऊहापोह है, उत्साह नहीं है, नाराजगी। ये इंपोर्टेड चेहरों वाला मसला उनके लिए दिक्कत कर रहा है। तो आपने जो एक बात कही यशवंत की लोकलाइज्ड इलेक्शन है, और ये हम देश भर में इस बार सुन रहे हैं, क्योंकि 2014 में या 2019 में ये लोकलाइज्ड इलेक्शन नहीं था। ये एक मतलब 2014 में मान लीजिए कांग्रेस को हराना था या मोदी को लाना था, 2019 में भी। तो अब जब ये लोकलाइज इलेक्शन हो रहा है, देश भर की मैं बात करूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ऑपोजिशन को एडवांटेज है और बीजेपी को डिसएडवांटेज है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? पहली बात तो ये लोकलाइज इलेक्शन जो हो रहा है ये पूरे देश भर में और सारी सीटों पे लोकलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है। देश में सीटों में अलग अलग पॉकेट्स हैं, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार चयन में गलती की, वहां पे मामला लोकलाइज हो गया। जहां उनके देखिए, एक बात से बिल्कुल मिलित, मुझे कोई दो राय नहीं है कहने में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, देश में चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है। लोग मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में वोट कर रहे हैं। जहां पे लोकलाइज इलेक्शन की बात हो रही है, जहां बीजेपी के टिकट खराब हो गए हैं, वहां पर भी बीजेपी मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही है कि भैया तुम चेहरा मत देखो इंसान का, तुम मोदी के नाम पे वोट दे। अपोजिशन ने लोकलाइज करने की कोशिश की क्योंकि अपोजिशन को बहुत लंबे समय के बाद में समझ में आया कि मोदी के खिलाफ सेंट्रलाइज करके वो चुनाव नहीं जीत सकते। अब ये जो उनको इल्हाम हुआ, जो उनको एकदम से दिव्यवाणी आकाशवाणी आई कि नहीं ऐसे चुनाव लड़ो, ये बड़ी सही आई। लेकिन कब आई? जब आपने 4.25 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और उसी के ऊपर आपने अपनी राजनीति की, तब जाकर के अंत के कुछ महीने में आपको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये लोकलाइज करने से खेल बन सकता है। तो लोकलाइज आपने किया। लोकलाइज भी वहां पे हो पा रहा है जहां पे बीजेपी के टिकट गलत बटे। कितने गलत बटे, कितनी जगह पे आप कर पाएंगे और कितनी जगह पे उसका लाभ उठा पाएंगे। तो बेसिकली
गलत टिकटों पे लोकलाइजेशन को बीजेपी सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, मोदी के धुआंधार प्रचार से और उनके आग्रह से कि आप गलत आदमी का भी मुंह मत देखो, आप मुझे वोट दे दो। उसका कितना असर पड़ेगा? तो ये पहली बात, तो लोकलाइजेशन कोई ये अपोजिशन के प्रोएक्टिव अप्रोच से नहीं हुआ। वो लोकलाइजेशन जो हुआ वो लिमिटेड पॉकेट्स में हुआ, बीजेपी के गलत टिकट सिलेक्शन के कारण हुआ। वहां से वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लोकलाइजेशन की कुछ सीटों पे खुली विपक्ष के लिए। इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की बात नहीं है, ये भी बीजेपी की गलती से हुआ जो विपक्ष को लोकलाइजेशन करने का मौका मिला कुछ सीटों पर। कोई विपक्ष ने अपनी ओर से बहुत स्ट्रेटेजी बना के कि नहीं नहीं हमको तो मोदी को टच ही नहीं करना है, हमको तो यही बात करनी है, कहां किया उन्होंने? 4.5 साल किया क्या? अब अंतिम 3-4 महीने में आप सोचते हैं हम लोकलाइजेशन कर लेंगे और उसका हम 4.5 साल की अपनी सारी चीजों को धो देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग शॉट है। क्या रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट हम देखेंगे, वो जो भी है वो अलग विषय है, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे लगता है कि लॉन्ग शॉट है।